हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं JCRT मैथ 8 क्लास प्रश्नावली 11.3। टॉपिक हमारा है चतुर्भुजों को समझना। उसमें एक नंबर में हमें दिया गया है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। एक नंबर में हमें ए से लेकर जी तक कथन दिया गया है। हमें यह बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो आइए हल करते हैं। पहला भाग ए में हमें दिया गया है सभी वर्ग आयत होते हैं। हमें पूछ रहा है सभी वर्ग आयत होते हैं। तो देखते हैं, वर्ग वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, ठीक है, और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। सब कोण 90 डिग्री का होता है। वहीं पर देखेंगे आयत आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होता है और ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होता है, और इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो वर्ग का जो गुण है वो गुण आयत में भी है, इसीलिए हम सभी वर्ग को आयत कह सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सभी आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आयत में आमने सामने का भुजा सिर्फ बराबर होता है, लेकिन वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। इसीलिए हम आयत को सभी आयत को वर्ग नहीं कह सकते, लेकिन सभी वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे सत्य। बी, सभी समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। समानांतर चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ये हो गया समानांतर चतुर्भुज। ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होता है और ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होता है। वहीं समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होता है। चारों भुजा बराबर होता है, ठीक है। यह है समानांतर चतुर्भुज और यह है समचतुर्भुज। सभी समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। सभी समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने का भुजा जो सम्मुख भुजा होता है वो बराबर होता है, लेकिन समचतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होता है, ठीक है। और समानांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने का कोण है वो बराबर हो जाता है, सम्मुख कोण बराबर होता है, और समचतुर्भुज में सभी कोण बराबर होता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो एक गुण, ये वाला गुण जो सम्मुख भुजा बराबर होता है वो वाला गुण इसमें है, लेकिन इसका कई गुण इसमें निहित है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सभी समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं होते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सी, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। वर्ग ये वाला वर्ग है और समचतुर्भुज ये वाला है, तो सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, क्योंकि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है और समचतुर्भुज का भी चारों भुजा बराबर होता है। इसका जो भी गुण है वो गुण इसमें है, इसीलिए सभी वर्ग समचतुर्भुज हो जाएंगे। ये सही हो जाएगा, ठीक है। सभी वर्ग समचतुर्भुज भी होता है, सभी वर्ग आयत भी होते हैं, सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज भी होते हैं, और सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज भी होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सत्य, ये असत्य,
डी, सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं। सभी पतंग इस टाइप का होता है, और समचतुर्भुज ये वाला समचतुर्भुज है। कुछ कुछ पतंग इस तरह से भी होता है, लंबा सा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो पतंग का जो गुण है वो समचतुर्भुज में नहीं है, इसीलिए सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं। ये सही हो जाएगा, सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सत्य। सभी समलंब समानांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समलंब समानांतर चतुर्भुज होते हैं। समलंब का एक भुजा बराबर होता है। ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होता है और ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर नहीं होता है, ठीक है। एक ही भुजा बराबर होता है। और समानांतर चतुर्भुज ये वाला है समानांतर चतुर्भुज। अब यहाँ पर पूछ रहा है सभी समलंब समानांतर चतुर्भुज होते हैं। समलंब का सभी गुण समचतुर्भुज जैसा नहीं है, इसलिए ये हम लोग का हो जाएगा असत्य। एफ, सभी वर्ग समलंब होते हैं। सही है, जितना भी वर्ग है उससे हम लोग समलंब कह सकते हैं। ये हो जाएगा सत्य। सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, ये असत्य हो जाएगा। सभी वर्ग को हम समानांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, सभी वर्ग को हम आयत भी कह सकते हैं और सभी वर्ग को हम समलंब चतुर्भुज भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है नहीं होते हैं जबकि होते हैं, तो ये हो जाएगा असत्य। ये हमारा उत्तर हो जाएगा।